दोस्तों, आप लोगों को वीके क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को हम वॉइस के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? वॉइस से खूबहू परिचय करवाएंगे आपको। वॉइस में आपको जितनी भी दिक्कत होती होंगी, तमाम दिक्कतें आपको सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक कोचिंग्स है वीके क्लासेस विद स्मार्ट क्लास। तो आप चैनल का नाम हमारा ढूंढेंगे तो मिलेगा वन गोल फ्री एजुकेशन। वन गोल फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। हमारा चैनल ये आप सर्च करेंगे तो वन गोल फ्री एजुकेशन फॉर ऑल सर्च करेंगे तो वीके क्लासेस विद स्मार्ट क्लास आपको पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर एंड मैथ के सब्जेक्ट से पढ़ाए जाएंगे। कंपटीशन लेवल तक हम पढ़ाते हैं। ठीक, तो आज चलते हैं वॉइस के बारे में थोड़ा सा परिचय कर देखते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा वॉइस। ठीक, ये वॉइस। ठीक, तो वॉइस को एक तरीके से कहा जाता है आवाज़। क्या कहा जाता है? आवाज़ कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ। वॉइस को एक तरीके से आवाज़ कहा जाता है। वॉइस को ही वाच कह सकते हैं हम लोग। ठीक, तो वॉइस की डिफिनेशन क्या होती है? एक तरीके से वॉइस को जिसे हम लोग अपनी फीलिंग को प्रदर्शित करने के लिए, एक शो करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ आपको दिखाई देगा द एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड ऑफ वॉइस। तो इसका मतलब होता है कि आप लोग इसे जो सेंटेंस को आप फीलिंग से दर्शाना चाह रहे हैं उसी वर्ड को क्या कहते हैं? वॉइस कहा जाता है। क्लियर? तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में एवी कर सकते हैं और पैसिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में पीवी कर सकते हैं। क्लियर? तो आप पैसिव वॉइस की जैसे पहचान देखेंगे तो हिंदी में लास्ट में आपको मिलेगा जाना जाता है, गया, गई, गए, और इसमें एक आई कार्ड लगा होता है। वॉइस में आप जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे आप, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई होगी वहाँ पर। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए, आप लोग यहाँ थोड़ा सा बताना चाहते हैं। आप लोग टेंस पढ़े होंगे। टोटल 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस में आपको प्रेजेंट टेंस मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा पास्ट टेंस, तीसरा आपको मिलेगा फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर इसमें कितने फोर्थ इसमें होते हैं, फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट इसमें होते हैं। ठीक, तो फोर्थ पार्ट में आपको टोटल कितने 4 ऐड करेंगे तो 12। आपको टोटल कितने टेंस पढ़ने होंगे? 12 टेंस पढ़ने होंगे। अब 12 टेंसों का आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो 12 टेंसों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए मतलब आप एक्टिव वॉइस टेंस पढ़ चुके हो तो एक्टिव वॉइस और टेंस सेम ही होता है। ठीक, मतलब एक्टिव वॉइस आप पढ़ चुके हो तो वही चीज़ टेंस होता है। ठीक, तो जैसे देखेंगे हम तो टोटल तो 12 टेंस होते हैं। अब 12 टेंस में आपको पैसिव वॉइस जो बनाना है ओनली सिर्फ 8 टेंस, 8 टेंसों का पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। ठीक, कितने टेंसों का? 8 टेंसों का। ठीक, तो 8 टेंसों बनाएंगे। 4 टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो 4 टेंस कौन से होते हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता? तो देखेंगे इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब उसी तरह पास्ट में भी आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेम इसी में आता है फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये तो 3 नहीं बनते, एक और नहीं बनता है फ्यूचर का, एक और नहीं बनता फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो आपके लिए लकी चांस है कि सिर्फ आपको 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक,
तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के, ठीक, प्रेजेंट टेंस के ही पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ठीक। अगला भाग नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, ठीक, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म यूज किया रहेगा, जानते हो। थोड़ा सा आपको ये बता दें, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को हीरो बनाया जाता है। पैसिव वॉइस में क्या, ऑब्जेक्ट को हीरो बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, हम आपको टेंस के साथ लेते चलेंगे। आपको प्रेजेंट टेंस में आपको टेंस भी पढ़ा देंगे और वॉइस भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो जैसे हम देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ वॉइस बताए हैं, प्रेजेंट टेंस के वॉइस बताए हैं, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट में आपका ही, सी, इट किसी का नाम आ सकता है, यानी मतलब नाउन आ सकता है, ठीक। तो नाउन ये सब जब आएंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यस या ईएस का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब आपको यहाँ हम सिर्फ ये भी बता दिए हैं कि किस क्रिया के अंत में यस लगाया जाता है और किस क्रिया के अंत में ईएस लगाया जाता है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं आप, जिस क्रिया के अंत में ओ एक्स जेड सी एच यस एच हो, तो उस क्रिया के अंत में क्या यस का प्रयोग करेंगे, बाकी सब में यस का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए आपको बना है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लेते आएंगे, क्लियर। ऑब्जेक्ट को देखिए पहले लेते आए हैं। अब आप याद करिए, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब, इसमें तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यस या ईएस लगेगा। लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो ईजेएमआर लगेगा, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईजेएमआर, और वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म, मतलब आई कार्ड चिपका दिया गया है, थर्ड फॉर्म आई कार्ड चिपका दिया है, प्लस बाई लगाकर सब्जेक्ट कर देंगे। सब्जेक्ट को इस तरफ, ऑब्जेक्ट को इस तरफ कन्वर्ट करना होगा। चलिए तो छोटे से एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू मार्केट, ये आपका ही गोज टू मार्केट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मार्केट है, गोज क्या है, मेन वर्ब है, क्लियर। तो अब देखिए इसका पैसिव बनाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लेते आएंगे, तो मार्केट आपका पहले आ जाएगा और इज लगा देंगे, ठीक। और गोन का थर्ड फॉर्म चिपकाएंगे, गोज का थर्ड फॉर्म चिपकाएंगे, गोन, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट इधर लगा। अब देखिए ही तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक, लेकिन ही को यहाँ किसके रूप में यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ही को हम ही न लिख के हिम का यूज करेंगे, ठीक। तो मार्केट इज गोन बाई हिम, आपका ये पैसिव बन जाएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। राम लव्स हिम मदर, राम लव्स हिम मदर, तो आप इसमें मदर, हिज का पहले लिख देंगे, हिज मदर आप पहले यूज करेंगे। हिज मदर आपका ये सिंगुलर है, इज, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई राम, ये नाउन है, ये चेंज नहीं होगा, मतलब कि कोई नाम रहेगा तो नाम को जो है आप सब्जेक्टिव केस में यूज करिए या ऑब्जेक्टिव केस में यूज करिए, राम राम ही रहेगा, क्लियर। चलिए अफर्मेटिव हो गया। अब नेगेटिव देख लेते हैं हम लोग, ठीक। अब नेगेटिव में क्या होता है, अब नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो दो लगा देंगे, यस या यस का कहानी खत्म यहाँ पर, ठीक। नेगेटिव में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो जज लगा देंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो दो लगाएंगे, प्लस नाल लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक। अब सेम इसी का पैसिव बनाएंगे तो ईजेएमआर तो रहता है, उसमें पैसिव में क्या रहेगा, ईजेएमआर, ऑब्जेक्ट को पहले ला देंगे, ईजेएमआर प्लस नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आई कार्ड चिपकाया जाएगा, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को बाद में लेते आया गया है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। राम डज नॉट क्लाइंब ऑन द रूफ, राम डज नॉट क्लाइंब ऑन द रूफ, आपका एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप द रूफ का पहले कर सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, द रूफ इज नॉट क्लाइंब का देखिए थर्ड फॉर्म चिपकाया गया है ना, क्लाइंब्ड ऑन बाई राम, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस, क्लियर। आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपको मिला है, दे डू नॉट लव हिज फ्रेंड, दे डू नॉट लव हिज फ्रेंड, आपका हिज फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट में यूज करेंगे तो हिज का हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही फ्रेंड्स आपका प्लूरल है इसलिए आर यूज करेंगे, ही फ्रेंड्स और नॉट, लव का देखिए आई, लव का आपका थर्ड फॉर्म, यहाँ लव का फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएगा, लव्ड बाई। अब आपका जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो दे को दे ही लिख सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में देम का यूज करेंगे, तो बाई देम आपका पैसिव हो गया, ठीक। तो ये आपका निगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, आपका जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज कर लिया जाता है, क्लियर।
तो देखिए डू या डज को सबसे पहले यूज कर लेंगे। डू आपका जैसे सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो डू यूज करेंगे, अगर सिंगुलर रहेगा तो डज यूज कर लेंगे। ठीक, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसी का पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, लेकिन इसमें भी ये भी आपका इंट्रोगेटिव ही रहेगा, तो इसमें भी ईज एम आर पहले यूज कर लेंगे। तो ईज एम आर प्लस यहाँ आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है शायद, तो ओ ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर, यहाँ क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, आपको तो नाम जानते हो ना, ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म देखिए आई कार्ड चिपकाएगा हुआ प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर, तो इसका भी छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। डज वीरेंद्र, जो कि हमारा नाम है, डज वीरेंद्र रीड चिल्ड्रेंस। हाँ, तो छोटा सा आपको अपना थोड़ा सा परिचय देते हैं। हमारा नाम यहाँ हमने अपना नाम यूज कर लिया। ठीक, आपको पता भी चल जाए हमारा नाम क्या है, वीरेंद्र कुमार। जो वीके क्लासेज क्लास हम अपने नाम से चलाते हैं। ठीक, तो डज वीरेंद्र रीड, रीड का आपका थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म रीड ही होता है। क्लियर, तो डिड चिल्ड्रेंस। अब चिल्ड्रेंस आपका प्लूरल है, चिल्ड्रेंस इधर लाएंगे, तो आप प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, तो इंट्रोगेटिव मार्क पहले लगा देते हैं। आर चिल्ड्रेंस रीड बाय वीरेंद्र। छोटा सा और है, डू यू नॉट रन इन द पार्क, डू यू नॉट रन इन द पार्क। अब पार्क इसमें पहले आएगा, तो पार्क आपका सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के लिए इज यूज की जाएगी। इज पार्क नॉट रन इन बाय यू। करेक्ट। चलिए अब आप देख लेते हैं WH फैमिली। ठीक, WH फैमिली की AV एक्टिव वॉइस। ठीक, तो WH फैमिली जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा सबसे पहले यूज किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन वर्ड की सबसे मीनिंग जो होती है सबसे पहले यूज की जाती है। तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब ऑब्जेक्ट तो पहले लाएंगे, लेकिन इसमें जो WH फैमिली यूज की गई होगी वर्ड, वो वर्ड पुनः पैसों में भी WH वाला वर्ड पहले लिख देंगे। देखिए WH प्लस इज एम आर लगाएंगे प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, सब्जेक्ट मिस्टेक कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। क्लियर, क्या आएगा ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वही थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, व्हेन डज रीता मीट हर फ्रेंड, व्हेन डज रीता मीट हर फ्रेंड, मीट आपका फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो आपका ये हर फ्रेंड जो है आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन यहाँ WH फैमिली है इसलिए व्हेन यूज किया गया, तो व्हेन को पहले ही यूज करेंगे। व्हेन आर ही फ्रेंड्स, व्हेन आर ही फ्रेंड्स। ठीक, अब यहाँ पर आपका मीट है, मीट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे माइट बाय रीता। करेक्ट, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, जो कुछ न समझ में आया होगा आप कमेंट में भेजिएगा। ठीक, उसको पुनः हम एनालिसिस करेंगे। ठीक, देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर मेन होता है, आप स्ट्रक्चर देख लिए तो स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाता है। ठीक, थोड़ा स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। क्लियर, स्क्रीन शॉट